जब मैं अब वापस जाती हूँ लाहौर तो मेरे 35 स्टूडेंट्स के बैच में से सिर्फ 2 काम कर रहे हैं इस वक्त प्रोफेशनली, एक मैं और एक मेरा दोस्त है जासिम जो म्यूज़िक वीडियोस बनाता है। तो मुझे बहुत सारे NCA, BNU, मैं इन इंस्टीट्यूट्स का ख़ास तौर पे नाम ले रही हूँ क्योंकि मुझे DM आते हैं बाकायदा अपने ही आजकल के जो पढ़ रहे हैं फिल्म मेकिंग और एक्टिंग उन सब स्टूडेंट्स से, दैट हाउ वाज योर जर्नी, आपको लगता है ये हमें करना चाहिए? क्योंकि बाकी सब इवन जो पढ़ा भी रहे होते हैं वो कहते हैं कि हमारी तो इंडस्ट्रीज हमेशा से सर्वाइवल के स्टेज में ही रही हैं, तो तुम लोग क्या ही उखाड़ लो। अच्छा, हम यहाँ स्टॉप लेते हैं। BNU पे मेरा सवाल है, फिर मेरे ख्याल में हम तब इस वाले क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। श्योर उसमें ये चीज़ आ भी जाएगी। ये आपका जब मेरा सवाल भी इसको आपकी जर्नी को रैप अप कर लेते हैं। सो यू वेंट फॉर 2 week कोर्स टू कैलकाटा और वहाँ पे हमने खूब ट्रेनों में सफ़र किए और इंडिया देखा जो एक्चुअली आपको फिल्मों में बॉलीवुड नज़र आता है। मुझे ऐसा लगा कि कोई घंटियाँ, कोई वायलिन, कोई ट्रम्पेट बजेंगे और कोई साड़ियाँ उड़ेंगी, लहराएंगी, ब्लो ड्रायर्स, ऐसा कुछ नहीं था। वेरी रियलिस्टिक, वेरी पोल्यूटेड, वेरी आम लोग, शायद उनमें से 10 करोड़ में से कोई गलती से 0.001% कोई करीना कपूर निकलती होगी। तो रियल साइड इंडिया की तो देख रही थी, साथ साथ वो भी देखा। फिर ऑफ कोर्स मैंने अपनी छुट्टियों के दौरान ही न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से जाके मैंने कुछ इंटेंसिव जो है वो 2-2, 3-3, 6-6 महीने के होते हैं। मैंने कुछ वो जो है वो एंड किए। आपने काफी कुछ या एंड देन आई एक्चुअली मेड सो फॉर मी माय ब्रेक थ्रू वाज एक शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई थी आज़ाद मसीह, जो कि एक 10 साल के क्रिश्चियन लड़के के ऊपर थी, जिसको आज 14 अगस्त पे 500 रुपये का झंडा लेने का ख्वाब होता है। 500 रुपये उसके पास होते नहीं है, तो उसकी 3 दिन की जर्नी के ऊपर थी कि वो क्या करता है। और वो झंडा तो नहीं मिलता लेकिन इंडिपेंडेंस मिल जाती है उसे बड़ी छोटी एज में। दैट फिल्म मेड इट टू दिल्ली एंड कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। दैट फिल्म वन एट लाहौर चिल्ड्रंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर द बेस्ट चिल्ड्रन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। एक और मेरी फिल्म थी ब्लैक वेडनेसडे, जो अमेरिकन फिल्म शोकेस में अगेन बेस्ट फिल्म पीस कैटेगरी अवार्ड में उसने विन किया। तो टॉपिक बहुत ऑफ बीट थे, बहुत वो थे जो शायद मैं कहना चाहती थी कहानियाँ। बट दैट फिल्म व्हेन इट वेंट टू सो मेनी फेस्टिवल्स, इवन माय यूनिवर्सिटी वाज वो एक शॉक में थे क्योंकि इससे पहले बच्चों ने शॉर्ट फिल्म्स तो बनाई थी लेकिन इंटरनेशनली डोमेस्टिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। एक बड़ा मज़े का वाक़या हुआ इसी फिल्म में, आज़ाद मसीह में हमारा कौमी तराना बजता है। एक पॉइंट आता है, ठीक है। तो मुझे जिस दिन इंडिया में ये स्क्रीन हो रही थी उस दिन उनके फेस्टिवल डायरेक्टर की कॉल आई दैट चॉप दैट पार्ट, क्योंकि ये 1500 लोग ये स्क्रीनिंग अटेंड कर रहे होंगे। अगर कोई बैकलैश आ गया ना या कोई उठ गया तो वो एक दंगा फसाद है। और ये मैं आपको बता रही हूँ 2013 की बात। तो मैंने उन्हें कहा कि ये तो नहीं होगा, मैं तो नहीं काटूंगी अपनी फिल्म, और मेरी फिल्म है ही एक बच्चे की, एक माइनॉरिटी से निकले हुए क्रिश्चियन बच्चे की कहानी तो है, लेकिन पाकिस्तान की कहानी। बिल्कुल। तो आप लगाएंगे तो कौमी तराने के साथ लगाएंगे, वरना आप रहने दें। तो वो जो मैं जुर्रत की बात कर रही हूँ ना, बेबाकपना, शायद कुछ लोगों को वो बहुत आउटगोइंग और ओवर कॉन्फिडेंट भी लगे, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो मेरा राइट है। आई थिंक ये जुर्रत आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज तो मैं आपको बड़ी मजे की बात बताती हूँ कि ना सिर्फ वो स्काइप कॉल पे मैंने वो पूरा वीडियो कॉल पे उस वक्त, क्योंकि स्काइप कॉल ही होती थी, जूम तो अब आई है, वो पूरा मैंने फेस्टिवल अपनी आंखों से देखा। वो कौमी तराना इंडिया में कोलकाता में चला। Some of the people stood up in respect. Wow, mashallah. And I think those were Indians who stood up in respect. तो वो जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहे होते हैं ना, मुझे लगता है ये पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट है, आम लोगों को भी मैनिपुलेट किया जाता है। अच्छे लोग वहाँ भी हैं और बहुत जिंदा दिल लोग हमारे पाकिस्तान में भी हैं। तो आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक थ्रू व्हेन माय फिल्म गॉट सिलेक्टेड एट फेस्टिवल्स। वेरी नाइस स्टोरीज। देखिए अच्छी कहानियां निकलवा ली है मैंने, कुछ ना कुछ। ये तो बहुत ही आपने बहुत, अब आप मुझे पैसे दें इस चीज के। आवाज नहीं आई, कुछ कह रही हैं आप अमर, कुछ कह रही थी आप, म्यूट। बट आई थिंक इट्स योर वाइब व्हिच इज ब्रिंगिंग दिस आउट। मैं तो ये कहानी सुन के तो मेरी सीरियसली आंखों में हल्का सा दिल में कुछ वो हुआ, और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। एंड जुर्रत आपने बिल्कुल सही वर्ड। चलिए आई थिंक एक्टिंग पे हम लास्ट स्टोरी में आपको जाने देती हूँ, बिकॉज मेरे पास और भी सवाल है। कमिंग टू BNU, कैसा था एक्सपीरियंस BNU का? ख्वाब सा लगता है, बहुत हार्ड वर्क है। व्हाई वुड यू रिकमेंड एनीवन टू गो टू अ फिल्म स्कूल? Why would we recommend a doctor and an engineer to go and learn the craft? It is a craft. जी। हम सर्वाइवल की और रिवाइवल की स्टेज में अभी तक क्यों हैं, जब हम अपनी इंडस्ट्री को
इस प्रोफेशन को इज्जत ही नहीं देंगे और हम कहेंगे कोई भी उठ के आ जाएगा, यार इतनी स्टोरीज हैं, फलाना तो आर्ट स्कूल ड्रॉप आउट था, फलाने ने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अपने बच्चों को ऑनेस्टली, हमें ओ लेवल्स तक ट्रिग्नोमेट्री और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्मूला पढ़ाए जाते हैं, मेरे तो आज तक काम नहीं आए, लेकिन वो पढ़ना, वो बेस स्ट्रांग होना ज़रूरी है ना, वो फंडामेंटल एजुकेशन वाइज होना ज़रूरी है। तो फिल्म मेकिंग और एक्टिंग पढ़ना ज़रूरी क्यों नहीं है। और फिर एक और चीज़ यार, कुछ लोग ना बड़े जजमेंटल अंदाज में ये भी पूछते हैं कि अच्छा आपने क्या ही उखाड़ लिया इतना पढ़ के, आपको क्या ऐसा आता है जो बाकियों को नहीं आता। जब आप कोई चीज़, जब एक डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ता है तो क्या आप ये कहते हैं कि उसका हर ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा? क्या उसकी सर्जरी कभी गलत नहीं होती? क्या इंजीनियर कभी कोई काम करता है तो उसका कोई टास्क गलत नहीं जाता? तो ये सक्सेस और फेलियर के लिए नहीं आप करते, ये आप अपनी ट्रेनिंग के लिए करते हैं, अपने एक्सपोजर के लिए करते हैं। आज अगर मैं फिल्म बना पा रही हूँ अपनी इस एज में, उस दिन वासिर चौधरी के हम शो में गए थे तो उन्होंने कहा कि 25 साल में you're the only actress who's also a writer. I didn't know about the statistics, but I think if I'm able to do this, it's because I was serious about it. I was passionate about it. तो अगर कोई फिल्म स्टूडेंट आज पैशनेट है, उसकी जर्नी बिल्कुल आसान नहीं होगी, उसको बहुत सारा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन प्लीज़ अगर इश्क है तो स्ट्रगल भी करें। कम से कम कभी ना इश्क करने से बेहतर है कि नाकाम इश्क कर लें, सही बात, कल को बता सकेंगे कि मैंने चखा था, यू नो, एटलीस्ट यू नो हाउ इट टेस्ट्स। सो स्ट्रांगली रेकमेंडेड फिल्म स्कूल्स, और फिल्म स्कूल्स बनने चाहिए। ये आई नो बहुत ज़रूरी है। ये जो आप लोग भी क्रिटिक कर रहे होते हैं ड्रामास पे, परफॉर्मेंसेस पे, कंटेंट पे, चैनल हेड से लेके प्रोड्यूसर से लेके मेकर से लेके एक्टर तक, वो आपका राइट है वो क्रिटिक करना, लेकिन आप देखें ना कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि इफ़ देयर इज़ अ राइट एजुकेशन, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। सही कह रही हैं आप। इनफैक्ट आई थिंक हम लोग को भी कोई शॉर्ट को ट्राई करने से पहले आउटकम नहीं सोचे, आउटकम अल्लाह ताला के हाथ में है। तो डीएम्स जो आते हैं आपको लोग, ये पूछते हैं इज इट वर्थ द जर्नी, तो अभी आपने जवाब दे दिया उनको। एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, एंड आई थिंक आई एम अ फ्लैग बेयरर, आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देम। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन वो एक्सपीरियंस कैसा था? मजा, जैसे कॉलेज होता है तो मजा होता है, ड्रीम लगता है आपको? बहुत मजा किया, बहुत हार्ड वर्क था, टाइम ही नहीं मिलता था, हालत खराब? क्या कुछ हालत खराब तो होती है। सी आई डिडंट, यू हैव टू स्टार्ट ऑफ एज अ स्ट्रगलर। जब आप अपनी शॉर्ट फिल्म्स भी इनफैक्ट बनाते हैं, अपनी पॉकेट मनी का बजट लग रहा होता है, तो आप दोस्तों को कहते हैं यार मैं तुम्हें लंच के पैसे दे दूंगी, तुम सबको डिनर तुम लोग खुद ही कर लेना। या आप लोग किसी एक दोस्त को कहते हैं यार तुम अपना कैमरा ले आना, किसी एक को कहते हैं तुम अपनी लाइट ले आना। लिटरली रेंट आउट कर रहे होते हैं, फुल गुर्बत चल रही होती है। अपनी पोलीज और अपने ट्राइपॉड्स पकड़ के आप पहाड़ों तक जो है वो वॉक करके जा रहे होते हैं। आई थिंक इट्स अ स्ट्रगल ऑफ अ डिफरेंट काइंड, बट उस स्ट्रगल में एक बहुत सेटिस्फैक्शन भी आई थिंक होती है। आई एम श्योर बीएनयू के एक्सपीरियंस ने एक तो आपको जरूरत दी। आर देयर एनी कोई एक दो और चीज़ें हैं जो आप बता सकती हैं एज अ पर्सन आपको ऐड की हो उस सारे कुछ साल जो आपने गुजारे वहाँ पे? यार जो एक फिल्म मेकिंग का, फिल्मों को लेके जो एक इश्क था ना, जो एक बहुत एक व्यूवर के लेवल पे था, वो जो एक्सपोजर जो आपको मिलता है, जो आप वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं, जो आप मर्टिन स्कॉर्सेज़ी से लेके और बर्नार्डो बर्टोलुची से लेके और हर एक ऑटर का, हर एक राइटर का, यू रीड स्क्रीन प्लेज। हम क्यों कहते हैं फॉर इंस्टेंस कि यार फिल्में तो यार बहुत ड्रामा लग रही हैं, क्योंकि जब आप हमारे मुल्क में, आई हैव टू टेल यू समथिंग, नोबडी राइट्स इट इन अ फिल्म स्क्रीन प्ले फॉर्मेट, इट्स इन अ ड्रामा फॉर्मेट। लिखने में भी even the biggest films that you've seen, I'm talking about the blockbuster films also, they're written in a drama format, क्योंकि we don't have screenwriters, we have dialogue writers। इसलिए आप लोगों को जब आप ड्रामा भी रिव्यू कर रहे होते हैं, कहानी तो बहुत एवरेज होती है, कहानी तो वही होती है, आपको ड्रामे की थोड़ी सी सिचुएशंस और उसके बाद बहुत ज़्यादा डायलॉग्स याद रह जाते हैं, क्योंकि डायलॉग राइटर्स हैं। सही बात कह रही हैं। एग्जैक्टली। तो फिल्म मेकिंग पढ़ने के बाद सबसे बड़ा एक्सपोजर तो ये था कि आपको फिल्म के एस्थेटिक्स क्या होते हैं वो पता चलते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं अपने जब पहले साल में थी तो मैंने गॉडफादर का जब स्क्रीन प्ले पढ़ा, और उसमें छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई थी दैट यू नो विद अ लॉट ऑफ
with a lot of pressure he takes a step up, with a lot of apprehensiveness he takes a step up. तो ये एक जो एक्टर के लिए जो स्क्रीन प्ले में एक वो छोटे से पेरेंथेसिस में क्यों आता है, half your job is done.